लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट। समुच्चय का सीमा बिंदु, समुच्चय का सीमा बिंदु कुछ बिंदु गुच्छ पुंज, अरे ये ऐसे ऐसा होता है ना, हाँ वो वाला पुंज, और सीमा बिंदु तो है ही। लिखें माना ए सबसेट ऑफ आर तथा अल्फा बिलोंग्स टू आर। माना ए बिलोंग्स सबसेट ऑफ आर तथा अल्फा बिलोंग्स टू आर, तब अल्फा को ए का सीमा बिंदु कहेंगे। यदि अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में, यदि अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में ए का अल्फा के अतिरिक्त कम से कम एक बिंदु हो, अर्थात अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में ए के अनंत बिंदु हों। Let A is subset of R. Let A is subset of R. Let A is subset of R and alpha belongs to R. Let A is subset of R and alpha belongs to R. Then alpha is said to be limit point. Then alpha is said to be limit point. Then alpha is said to be limit point of A let A subset of R and alpha belongs to R, then alpha is said to be limit point of A if every neighborhood of alpha, if every neighborhood of alpha, sorry, if every neighborhood of alpha contains, if every neighborhood of alpha contains at least one point of A, if every neighborhood of alpha contains at least one point of A other than alpha, definition पढ़ लो तब तक, that is every neighborhood of alpha contains
इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ ए। अर्थात ऐसा कहना चाह रहा हूं, यानी अल्फा का आप कोई भी नेबरहुड ले लीजिए, एज स्मॉल एज यू कैन, उसमें ए के बिंदु मिलने चाहिए। ए और इसमें कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। मैं अल्फा की जिक्र नहीं कर रहा हूं, अल्फा को ए से हटाया, अब जो सेट बच गया उसमें और इस इंटरवल में कम से कम एक एलिमेंट को, और कम से कम एक एलिमेंट अगर हर इंटरवल में है तो ऑटोमेटिकली इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे, तभी ये बात सकते हैं। जैसे सर मान लो अल्फा का इंटरवल ये लिया आपने, सर इसके अंदर ए का एक पॉइंट मिल गया, इसके अंदर अल्फा के अलावा ए का पॉइंट मिल गया, ओके। सर अगर मैं इंटरवल ये लेता तो, क्योंकि डेफिनेशन है अल्फा लिमिट पॉइंट है, इसके हर अंतराल में ए का कोई ना कोई पॉइंट मिलना चाहिए, फिर मिल गया। इस इंटरवल में भी मिलना चाहिए, मिल गया। इस इंटरवल में भी मिलना चाहिए, क्योंकि हर इंटरवल में कम से कम एक पॉइंट मिलना चाहिए, अल्फा के अतिरिक्त मिलना चाहिए। इस इंटरवल में भी मिलना चाहिए, मिल गया। अब मैंने फिर एक इंटरवल लिया जिसकी लेंथ थी मान लो 1/1,00,000, उसके अंदर फिर पॉइंट लिया, वो उस पॉइंट और इसके बीच में कुछ तो गैप होगा, उसके अंदर कोई इंटरवल लिया, वहां भी मिलना चाहिए। और ये प्रोसेस में बढ़ाता ही जाऊंगा, प्रोसेस तो कभी खत्म नहीं होगा। अरे क्योंकि जितना मर्जी नजदीक ले जाओ आपको फिर उसके बीच में एक इंटरवल मिल जाएगा, चाहे 1 और 1.1 के बीच में ले लो आप इंटरवल, उसके बीच में मैं इनफाइनाइट इंटरवल्स फिर बना दूंगा। जो जो आपको गैप मिलता जाएगा उस गैप से कम इंटरवल के लेंथ वाला फिर मैं इंटरवल बनाता जाऊंगा, और डेफिनेशन कह रही है उसके हर अंतराल में ए का बिंदु मिलना चाहिए। तो इस प्रकार ए के बिंदु मिलते ही जाएंगे, जब बिंदु मिलते जाएंगे तो हर इंटरवल में कितने पॉइंट हो जाएंगे, अनंत पॉइंट हो जाएंगे। जबकि डेफिनेशन ये है कि उसके हर इंटरवल में कम से कम एक पॉइंट मिलना चाहिए अदर देन अल्फा, और कम से कम एक पॉइंट होते ही वो इनफाइनाइट पॉइंट ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो ये देखें, जो परिमित समुच्चय होता है उसका कोई सीमा बिंदु नहीं होता। क्यों? क्योंकि किसी भी पॉइंट के नेबरहुड में इस सेट के अनंत बिंदु कैसे आ सकते हैं जिस सेट के खुद अनंत बिंदु नहीं है। भाई मैं क्या कह रहा हूं, परिमित समुच्चय किसी भी बिंदु का, ये अल्फा जो लिमिट पॉइंट होता है ना, ये सेट में हो भी सकता है नहीं भी। लिमिट पॉइंट जो होता है वो सेट में हो भी सकता है नहीं। जैसे √3 का छोटे से छोटा प्रतिवेश ले लो, उसके अंदर अनंत रैशनल नंबर आएंगे, आएंगे कि नहीं? तो √3 रैशनल नंबर के सेट का सीमा बिंदु है, क्योंकि किसी भी पॉइंट अल्फा को मैं किसी सेट का सीमा बिंदु अगर क्लेम कर रहा हूं, यानी उस बिंदु के प्रत्येक प्रतिवेश में गिवन सेट के अनंत बिंदु होने चाहिए। जबकि नेचुरल नंबर के साथ ये बात ट्रू नहीं है। आप कोई भी रियल नंबर ले लो, कोई भी अल्फा, उसका आपने प्रतिवेश ले लिया इतना छोटा रेडियस जो हाफ लेंथ का था, इसके अंदर एक से ज्यादा पॉइंट आएगा ही नहीं नेचुरल नंबर। और आपको तो कहा है अनंत बिंदु आने चाहिए, अनंत कहां आ रहे हैं? अनंत बिंदु नहीं आ रहे हैं, और अनंत बिंदु नहीं आ रहे तो नेचुरल नंबर पूर्णांक अपने किसी बिंदु का, अपने क्या किसी भी बिंदु का प्रतिवेश नहीं होता। फाई किसी सेट बिंदु का प्रतिवेश नहीं होता, क्योंकि किसी बिंदु के छोटे से छोटे प्रतिवेश में फाई के अनंत बिंदु कैसे आ जाएंगे? फाई में अनंत बिंदु ही नहीं है। रैशनल नंबर, सर रैशनल नंबर तो हर रैशनल नंबर का इसका हर रैशनल नंबर इसका सीमा बिंदु है, क्योंकि आप कोई भी रैशनल नंबर लो, उसके छोटे से छोटे प्रतिवेश में आपको इनफाइनाइट रैशनल नंबर मिलेंगे। इररेशनल नंबर भी रैशनल नंबर के सेट का सीमा बिंदु है। √3 भी क्यू का सीमा बिंदु है। क्यों? इसके छोटे से छोटे प्रतिवेश में
इस सेट के अनंत बिंदु मिलेंगे। अगर सेट ऐसा होता 2 इसका सीमा बिंदु है, बिल्कुल है, क्योंकि 2 के छोटे से छोटे प्रतिवेश में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर मिलेंगे। क्या √2 इसका सीमा बिंदु है? सर √2 इसका सीमा बिंदु है, क्योंकि छोटे से छोटे प्रतिवेश में अनंत इरेशनल नंबर मिलेंगे। क्या क्लोज इंटरवल a, b, क्या 1 इसका सीमा बिंदु है? बिल्कुल है सर। 1 के छोटे से छोटे प्रतिवेश में 1 के राइट साइड के पॉइंट भी तो आएंगे। अरे 1 का छोटे से छोटा प्रतिवेश लो, उसमें 1 के राइट साइड के पॉइंट आएंगे कि नहीं? तो ये देख लिए, इसके छोटे से छोटे प्रतिवेश में इस सेट के अनंत बिंदु आए कि नहीं? तो 1 और 2 भी इसका सीमा बिंदु है। बीच वाले सारे पॉइंट तो सीमा बिंदु है। क्या इस इंटरवल का 1 सीमा बिंदु है? जो कि इसमें, जबकि 1 इसमें नहीं है, मगर 1 का छोटे से छोटा प्रतिवेश लो, उसमें इस सेट के अनंत बिंदु दिख रहे हैं, तो 1 भी इसका सीमा बिंदु हो गया। सीमा बिंदु सेट में हो भी सकता है, नहीं भी। ऐसे पॉइंट को सीमा बिंदु कहते हैं जिसके प्रत्येक प्रतिवेश में उस सेट के अनंत बिंदु हों। किसी सेट का केवल एक सीमा बिंदु हो सकता है, किसी सेट के हो सकता है एक से ज्यादा सीमा बिंदु हो, परिमित सीमा बिंदु हो, कोई सीमा बिंदु ना हो, अनंत सीमा बिंदु हो। सीमा बिंदु तो सेट की डेफिनेशन पे डिपेंड कर रहा है। 2 सीमा बिंदु हो, सेट कैसा डिफाइन किया हुआ है आपने, उस पे निर्भर कर रहा है कि उसके कितने सीमा बिंदु होंगे। सीमा बिंदु की डेफिनेशन समझ आई मैं क्या कह रहा हूं? तो मतलब मेरा n z परिमित समुच्चय फाई का कोई सीमा बिंदु नहीं होता। का कोई सीमा बिंदु नहीं होता है। एन जेड फाइनाइट सेट फाई हैविंग नो लिमिट पॉइंट्स। Please. A set having, a set may have, a set may have no, a set may have no a set may have no 1, finite, infinite, a set may have no 1, finite और इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट्स। किसी सेट का हो सकता है कोई सीमा बिंदु ना हो, किसी सेट का हो सकता है कोई सीमा बिंदु ना हो, किसी सेट का हो सकता है एक सीमा बिंदु हो, इसका सीमा बिंदु है ना अकेला 0, क्योंकि ये सेट कैसा है, n को 1 पुट करा तो 1, 2 पुट किया हाफ,
3 पुट किया 1/3 एज n इज टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी दिस इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0। 0 जो कि इसमें नहीं है, बट 0 का छोटे से छोटा प्रतिवेश ले लो। मान लिया सर ये इतना छोटा प्रतिवेश है कि ये है 1/लाख, 1/लाख। सर 1 लाख से बड़ा पुट करके देखो, 1 लाख से बड़ा पुट करने पर हर टर्म इसके बीच में आने लग जाएगी। और 1 लाख के बाद कितने नेचुरल नंबर हैं? अनंत नेचुरल नंबर्स हैं। 1 लाख के बाद भी तो नेचुरल नंबर की संख्या गिनती में अनंत ही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 0 इसका सीमा बिंदु हो गया। दो सीमा बिंदु, इसके 2 सीमा बिंदु आ गए। एक सीमा बिंदु तो इसका 0 आ गया, क्योंकि इसका आंसर क्या आएगा? 1, 1/3, 1/5। मान लो ये इंटरवल लिया 1/लाख, तो 1/लाख के बाद भी कितनी विषम संख्याएं हैं? अनंत विषम संख्याएं हैं। तो इसके बीच में क्या आ जाएगा? जब n को 1 लाख 1 पुट करोगे, 1 लाख 3 पुट करोगे, 1 लाख 5 पुट करोगे, अरे विषम के लिए तो यही वाली परिभाषा लग रही है ना। और उसके बाद की सारी संख्याएं इसके बीच में आने लग जाएगी। तो इस अंतराल के बीच में कितनी टर्म्स आएंगी? अनंत टर्म आएगी। ऐसा ही है ना। प्रत्येक अंतराल के बीच में xn हो या ये जो सेट है इसकी टर्म्स आए कितनी बार? अनंत बार। अगला देखिए, और ये देखिए 1 भी इसका सीमा बिंदु हो गया, क्योंकि पहले 1 पुट करोगे तो 2 पुट करोगे तो क्या आएगा? 3/2। 2 पुट 4 पुट करोगे तो 5/4। और जैसे जैसे n इन्फिनिटी पे जाएगा ये 1 पे बढ़ता जाएगा। 1 का जितना मर्जी छोटा इंटरवल ले लो, एक टाइम के बाद सारी टर्म्स इसमें आनी शुरू हो जाएगी। आप जितना मर्जी छोटा इंटरवल मुझे चूज करके दो, मैं आपको बता दूंगा वो n क्या होगा। उसके बाद की सारी सम संख्याओं के लिए इसी अंतराल के बीच में आएगा। और एक टाइम के बाद कितनी सम संख्याएं होती है? एक फाइनाइट टाइम के बाद कितनी सम संख्या होती है? अनंत। आप चाहे लाख के बाद गिनो तो भी अनंत सम संख्याएं हैं, चाहे 1 करोड़ के बाद चुनो, चाहे 10,000 करोड़ के बाद चुनो, सम संख्याओं की संख्या उसके बाद भी गिनती में कितनी है? अनंत ही तो है। नहीं, एक टाइम के बाद जैसे जैसे n बढ़ाते जाओगे ये धीरे धीरे 1 के नजदीक बढ़ता जाएगा। अब आपने ये जितना इंटरवल लिया है n की संख्या को बढ़ाते जाओगे, n की वैल्यू को, एक टाइम के बाद फिर सारी टर्म यहां आनी शुरू हो जाएगी। और एक टाइम के बाद कितनी सम संख्याएं होती है गिनती में? अनंत। वो एक टाइम का मतलब हुआ यहां पर आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, परिमित पदों के बाद, परिमित टर्म्स के बाद। ऐसा ही है। तो ये हो जाएगा। अनंत करना है, लीजिए। वन बाई एन प्लस 1/m, n और m दोनों ही नेचुरल नंबर हो। इसके सीमा बिंदु कौन कौन से हो गए? साथ साथ 0 भी इसका सीमा बिंदु है। देखिए n को मैंने 1 फिक्स किया, मेरे पास सेट ऐसा आ गया। अब m को रन करा दिया, जैसे जैसे m बढ़ता जाएगा ये टर्म धीरे धीरे कहां बढ़ती जाएगी? 1 की तरफ बढ़ती जाएगी। और 1 के छोटे से छोटे प्रतिवेश में सारी टर्म आनी शुरू हो जाएगी। अरे भाई ये वाली सारी टर्म भी तो इसके बीच में ही होगी ना, जब n m 1 होगा और m को आप रन करा दोगे। m को अगर 1 डाला तो 2, m को 2 डाला तो 3/2, ऐसे करके m को बढ़ाते जाओगे आप, 1 के नजदीक पहुंचते जाओगे। छोटे से छोटा अंतराल ले लो, m की एक टाइम के बाद सारी टर्म्स इधर आने लग जाएगी, तो 1 भी इसका नेबरहुड होगा।
1 भी इसका सीमा बिंदु होगा। जब n को 2 पुट कर देंगे तो दोबारा m को रन करा दिया, ये जैसे जैसे 0 के नजदीक जाएगा ये टोटल हाफ की तरफ जाएगा। फिर इसको n को 3 पुट कर दिया, n को 4, और जब n और m दोनों ही बढ़ जाएंगे तो ये 0 की तरफ टेंड करना शुरू हो जाएगा। तो ये सारे इसके सीमा बिंदु हो गए। तो इसके सीमा बिंदु गिनती में काउंटेबल भी हो सकते हैं, काउंटेबली इनफाइनाइट। इसके सीमा बिंदु ऐसे नहीं देखना चाहते तो अगर सेट ऐसा है तो इसके सीमा बिंदु जो हैं सारे मिलाकर R भी हो सकते हैं। हर रियल नंबर ही इसका सीमा बिंदु है, हर रियल नंबर ही इसका सीमा बिंदु है। और किसी सेट के सारे सीमा बिंदुओं का जो समुच्चय होता है उसे इसका डिराइव्ड सेट यानी व्युत्पन्न समुच्चय कहते हैं। व्युत्पन्न समुच्चय का मतलब होता है किसी समुच्चय के सभी सीमा बिंदुओं का समुच्चय। कोई समुच्चय दिया हो, उसके सभी सीमा बिंदु जो होते हैं उनका जो समुच्चय होता है वो समुच्चय का, जैसे आपको ये समुच्चय दिया जाए, इसके सभी सीमा बिंदुओं का समुच्चय बनाओ फाई, इसके सभी सीमा बिंदुओं का सिंगलटन सेट, इसके सभी सीमा बिंदुओं का समुच्चय केवल 2 ही एलिमेंट, इसके सभी सीमा बिंदुओं का समुच्चय ये रहा, इसके सभी सीमा के, और इसे हिंदी में कहते हैं व्युत्पन्न समुच्चय यानी डिराइव्ड सेट। ओके